ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे इस समय माया और ईश्वर की आसुरी दुनिया और ईश्वरी दुनिया की चटाभेटी चल रही है। बाबा कहते माया अपनी तरफ खींचती है, रावण का पंप दिखाती है, बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े महल, बिजलियां हैं, तो लोग समझते यही स्वर्ग है। बाबा कहते बच्चे यह तो सब माया का पंप है, यह सब खत्म होना है। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो समझते नहीं है कि स्वर्ग गया तो ज़रूर कोई स्वर्ग है ना। यहाँ स्वर्ग नहीं है, जब भी तो कहीं स्वर्ग है, जब भी तो कहते स्वर्ग गया। फिर बाबा समझा रहे हैं कि शंकर कोई विनाश नहीं करता, यहीं के बच्चे साइंस के साधनों वाले अपने खुद ही विनाश के साधन बनाते हैं और खुद ही विनाश करते हैं। बाबा कहते इतने पत्थर बुद्धि है जो ये भी नहीं समझते कि जो साधन हम बना रहे हैं उससे हमारे खुद का ही विनाश होगा। फिर बाबा समझा रहे मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा वो है जो संकल्प करे और तुरंत कर्म में भी लाए। बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी ही है जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता हो वो शक्ति तुरंत कार्य में लगाए। स्थूल और सूक्ष्म शक्तियाँ उसके कंट्रोल में हो तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। क्रोध के लिए भी बाबा ने आज बोला ज्ञानी तो आत्माओं में अगर क्रोध है तो बाप के नाम की वो ग्लानि करते हैं, इसलिए क्रोध का त्याग करना है। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मुझसे सर्व शक्तियाँ निकल निकल कर फैल रही हैं। 30/7/2024 के महावाक्य हैं। बाबा समझाते मीठे बच्चे दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। प्रश्न है विश्व में अशांति का कारण क्या है? शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर है विश्व में अशांति का कारण है अनेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता। यह तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास मीटिंग करते हैं, उनका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की, एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, अब उनको विद्या भवन कहते हैं। ज़रूर वहाँ कोई दूसरी चीज़ है। अब विद्या किसको कहा जाता यह तो मनुष्य जानते ही नहीं। यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं, गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते, समझते कुछ भी नहीं है। विद्या है गीता का ज्ञान, वह ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता, जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं है। वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं, या तो श्री कृष्ण को कह देते या राम को, या अपने को ही परमात्मा कह देते। अब तो समय ही तमो प्रधान है ना, रावण राज्य है। तुम बच्चे अब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवानोवाच।
पहले तो यह समझे कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जिनका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसको भी समझ नहीं आता। जरूर शिव आया हुआ है तब तो शिवरात्रि मनाते हैं। शिव कौन है यह भी नहीं जानते। बाप कहते भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। देवताओं में यह ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में है नहीं। प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता होता है प्राचीन। वह ऋषि मुनि आदि बाद में आए, वह इस ज्ञान को जानते नहीं हैं। वही नहीं जानते तो भारतवासी जो अभी तमोगुणी है वह कैसे जानेंगे। इस समय साइंस का कितना घमंड है। इस साइंस द्वारा समझते भारत स्वर्ग बन गया है। इसको माया का पंप कहा जाता। फॉल ऑफ टाइम एक नाटक भी है। कहते भी हैं कि इस समय भारत का पतन, सतयुग में उत्थान और अब है पतन। यह कोई स्वर्ग थोड़ी है, यह तो बिजलियाँ, विमान आदि बड़े बड़े हैं। यह सब माया का पंप है। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि जरूर गया स्वर्ग में तो कोई तो स्वर्ग है ना। इस समय है चटाभेटी माया और ईश्वर की। यह भी बाप समझाते। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तुम हो, वह तो है कलयुगी कुख वंशावली ब्राह्मण। भारत सतो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। तो जरूर यह नरक है, तब तो नरक से स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ शांति भी है तो सुख भी है। लक्ष्मी नारायण का राज्य भी है ना। तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती। अशांति है ही पुरानी दुनिया कलयुग में। अभी सब पुकारते हैं हम पतित है, तो हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न है पतित पावन कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। वही आकर के पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान को पढ़ाई कहते। सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते हैं। यह कोई नया धर्म है। सुनते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाप ने कहा है बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं। साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़े कहेंगे। बॉम्ब शादी बनाते हैं अपने विनाश के लिए। ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता है, नहीं। इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है, परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं हैं। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए। विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। वह तो समझते हैं स्त्रियों का दुख दूर कैसे करें, परंतु मनुष्य थोड़े किसका दुख दूर कर सकते हैं। दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण भी देवता हो गया। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने। क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में तो अनेका अनेक धर्म हैं, तो अशांति है। नई दुनिया में ऐसे थोड़ी होता। अभी यह है संगम युग।
जबकि बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की नॉलेज सुनाते। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते वह अकर्म हो जाते हैं। वहाँ विकर्म होता नहीं है, दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मूर्त आत्मा का यह रथ है। सिर्फ अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है ना, यह शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का यह चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त है तो सभी बाकी शरीर को काल खा जाता। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खलास हो जाता। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं। अकाल आत्मा को कहा जाता। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान हूँ। भल कहते प्राचीन भारत का योग, परंतु वह भी समझते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया था। गीता को ही खंडन कर दिया तो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। मैं आता ही तब हूँ जब गरीब भारत बन जाता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में क्या सारे वर्ल्ड में है। इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं। आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुए जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तमो प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना और रचता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़े हैं। कोई बिरले समझकर कोर्स करते हैं। रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप। सदगति कहा जाता नई दुनिया स्वर्ग को, और दुर्गति कहा जाता पुरानी दुनिया नरक को। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं। बच्चों को भी ऐसे समझाना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। नई दुनिया को कहा जाता वाइसलेस वर्ल्ड। ज्ञान से होती है सदगति। इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरी पॉइंट है, सदा नशा रहे। हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। वरदान है, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो।
अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। ओम शांति।